भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म योग का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो मनुष्यों को कर्मों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जीवन के कार्यों को कैसे सही तरीके से करना चाहिए, उसके प्रति आसक्ति को कैसे छोड़कर उन्हें भगवान की भक्ति में कैसे लगना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा की है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का अर्थ है कार्यों का योग, यानी कार्यों को भगवान के लिए करना। वे यह भी बताते हैं कि कर्मयोगी व्यक्ति कर्मों में आसक्त नहीं होता, उसके मन में आत्मा की उपस्थिति की जानकारी होती है और वह अपने कर्मों को फल की आकांक्षा किए बिना करता है। अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से आत्म संयम की महत्वपूर्णता पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और शरीर को निग्रह करके आत्मा का ध्यान करता है, वह आत्म संयमी होता है और आत्मा को पहचानता है। इस प्रकार का आत्म संयम आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मयोगी कर्मों को छोड़कर नहीं बैठता, बल्कि उन्हें कर्मों में ही लगता है और उन्हें भगवान की भक्ति में लगने की सलाह देते हैं। इस प्रकार का कर्मयोग सच्चे मानवता की श्रेष्ठता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में कर्मयोगी का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, अर्थात कर्मों की फलासक्ति से मुक्त होता है। वे केवल कर्म करते हैं, परिणामों की आकांक्षा नहीं रखते। कर्मयोगी के लिए सभी कर्म बराबर होते हैं, उन्हें किसी भी कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मों को करने से नहीं बच सकते, उन्हें सहन करना चाहिए और उनके फलों के लिए निष्काम भाव से करना चाहिए। इस अध्याय में यह भी विस्तार से बताया गया है कि आदमी को अपने इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों की उन्मादना उन्हें विषयों में आसक्ति में ले जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें आत्मा की पहचान नहीं होती। इस अध्याय में कर्मयोग के माध्यम से मानव जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखना चाहिए, उसके लिए श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य को आत्मा की पहचान, कर्मों में आसक्ति की त्याग और आत्मा के साथ एकता की महत्वपूर्णता का बोध कराया गया है। भगवद गीता के 5वें अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों में आसक्ति छोड़कर उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें अपने मन, इंद्रियों और शरीर को निग्रह करने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम आत्मा की पहचान कर सकें और आत्मा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। कर्म योग के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें उन कार्यों को निष्काम भाव से करने का तरीका सीखना चाहिए। यह हमें आदर्श मानवता के रूप में उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय में हमने देखा कि कर्म योग के माध्यम से मनुष्य को आत्मा की पहचान, कर्मों में आसक्ति की त्याग और आत्मा के साथ एकता की महत्वपूर्णता का बोध कराया गया है। अब हम आगामी 6ठे अध्याय में जानेंगे कि आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मा के साथ संयम बनाए रखने का तरीका क्या है। यह अध्याय हमें योग, ध्यान और आत्मा के साथ संयम की महत्वपूर्णता पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।